आज गुरु शिष्य परंपरा के सुमेरु और संतमत के महान आचार्य परंपरा के महान आचार्य ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज के पावन परिनिर्वाण के अवसर पर आयोजित आप अभी उनके निजी सेवा में रहे स्वामी विद्यानंद बाबा से सुन रहे थे कि उन्होंने कैसी विलक्षण सेवा की। इतनी लंबी अवधि तक किसी ने सेवा आज तक नहीं की अपनी गुरु की, और सेवा करते हुए भी आपने सुना कि उनकी विनम्रता कैसी। मैं कुछ बात को कहते हुए सुना था जब उनके गुरु सेवा के संबंध में अभिनंदन पत्र में भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही थी, तो पूज्यपाद ने कहा बड़ी विनम्रता से कि इस जन्म में तो मुझे गुरु महाराज ने संत की सेवा, गुरु की सेवा करना सिखाया, सेवा कर कहाँ पाया, सीखा। यद्यपि उनकी सेवा त्रुटि विहीन थी और ऐसी सेवा थी कि गुरु महाराज जी उनकी सेवा से प्रसन्न होकर, आपने सुना उनका नाम ही संत सेवी है, लेकिन विनम्रता अद्भुत थी। और आप जानते ही हैं गुरु महाराज ने लिखा है, गड्ढा जहाँ होता है वर्षा का जल वहीं टिकता है। यद्यपि वर्षा सब जगह समान रूप से होती, तो पूज्यपाद गुरु सेवा करके और अपने को सत्पात्र बना के रखे, और इस सत्पात्रता का परिणाम था कि गुरु महाराज ने प्रसन्न होकर के उनकी बड़ाई में यहाँ तक कह दिया कि गुरु गुड़ चेला चीनी, और आशीर्वाद दिया कि हम जहाँ रहेंगे आप वहीं रहेंगे, आपके बिना मुझे नहीं बनेगा और मेरे बिना आपको नहीं बनेगा। हम जहाँ रहेंगे आप वहीं रहेंगे। गुरु महाराज कहाँ हैं? जहाँ संत रहते हैं मोक्ष में, परमात्मा में, तो ये कहाँ है? जहाँ गुरु महाराज हैं, इसीलिए इनका परिनिर्वाण है। पूज्य श्री स्वयं अपने प्रवचन में कहे कि निर्वाण का अर्थ होता है निर्वाण,
किस बाण से? तो उन्होंने कहा कि हम लोग काल के बाण से बिंधे हुए हैं, अब बिंधते रहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की अरे ये कैसे रुकता है? श्री सद्गुरु महाराज की जय। काल के बाण से हम बिंधते रहते हैं, और गुरु महाराज तो कहते हैं कि माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरे, होश करते तो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। और गोस्वामी जी लिखते हैं, लव निमेष परमाणु जुग बरस कलप सरचंड भजसिन मन तहिराम कह काल जास को दंड। ये लव निमेष परमाणु युग वर्ष युग कल्प ये वान हैं, जो बाण हमको क्षण क्षण बिंध रहे हैं। कोई किसी की आयु बहुत छोटी है, किसी की आयु कल्प के अंत में खत्म होती है ब्रह्मांड। तो काल का हम लोग बाण से बिंधे हुए हैं, बिंधते रहते हैं, काल के मुख में पड़े हुए हैं। इससे जो छूट गया वही निर्वाण को प्राप्त हो गया। और गुरु महाराज कहते थे, काल से वही छूटेगा जो काल की उपासना करे। और फिर कहते थे, काल कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई भयंकर जीव नहीं है। काल कहते हैं समय को, जो काम जिस समय करना निर्धारित है। हम मनुष्यों के लिए धर्म शास्त्रों में हमारे लिए कर्तव्य कर्म निर्धारित किया गया, और गुरु महाराज कहते हैं जिस समय जो काम करना निर्धारित है उस समय उसी काम को करना काल की उपासना है। जो काल की उपासना करेंगे, जो काम जब करना चाहिए वही करेंगे, जब भोजन शयन भजन संसार के कर नियत समय से, वह काल की बेड़ियों को काटकर हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे, निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। इस संसार से जब जाएंगे तो फिर वह काया हंसा संग हो जावा, जाता जोगी किन्हू न पावा, फिर वह इस संसार में नहीं आएंगे। तो आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज समय के कितने पक्के थे। जो काम जब करना चाहिए वो तनिक आगे पीछे नहीं होते थे। मोरारी बापू जो आए थे यहाँ कथा करने, उनसे मिले थे। उन्होंने कहा था, जब हम लोग उनसे मिले थे हरिद्वार के एक कुंभ में कथा करने आए और बताए कि हम लोग ऐसे ऐसे कृपा घाट से हैं, तो उन्होंने पूज्यपाद के संबंध में कहा कि वो अब नहीं हैं, जी नहीं। उन्होंने कहा कि जितना उनके अंदर ज्ञान भरा था उसका तो हमें अंदाजा नहीं, लेकिन मैं उनसे एक बात सीखा कि किस तरह समय का पालन किया जाता है। समय का पालन करना तो एकदम समयबद्ध थे। तो जिन्होंने गुरु की ऐसी सेवा की, गुरु की कृपा प्राप्त की और मोक्ष मूलम गिरि कृपा,
तो गुरु की सेवा से गुरु कृपा प्राप्त की, काल की उपासना जैसा गुरु महाराज कहते थे समयबद्ध होकर किए तो काल की बेड़ियों को अवश्य भी काटे, इसलिए उनका हम लोग निर्वाण परिनिर्वाण मनाते हैं। मैं उनके श्री चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु